मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. रील बनाने के चक्कर में किसी की रियल लाइफ खत्म हो गई। 3 फरवरी द्वारका दिल्ली में साहिल धनेसरा 23 साल का टैलेंटेड हार्डवर्किंग लड़का, एक सिंगल मदर ने उसे 23 साल तक अकेले रेज किया। एक एसयूवी स्कॉर्पियो एंड एलएसली एक माइनर ड्राइव कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और रील्स बना रहा था। कोलिजन इतना ब्रूटल था कि साहिल की जान चली गई। सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है, ड्राइवर एलएसली अनलाइसेंस था, फिर भी उसे गाड़ी दी गई। जुवेनाइन होने की वजह से उसे इंटरिम बेल मिल गई बोर्ड्स एग्जाम के लिए। सवाल ये नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ, सवाल ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्या सिर्फ माइनर की या पेरेंट्स की भी, जिन्होंने एक पावरफुल एसयूवी उसे दी। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगर माइनर ड्राइव करता पकड़ा जाए तो व्हीकल ओनर और गार्जियन पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। पर ग्राउंड रियलिटी में कितनी बार स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। इंडिया में हर साल हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, पर जब इन्फ्लुएंसर कल्चर, स्पीड और प्रिविलेज मिक्स हो जाता है तब कानून अक्सर स्लो पड़ जाता है। ये रिवेंज की बात नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, उसे सिर्फ सिंपैथी नहीं, जस्टिस चाहिए। जस्टिस फॉर साहिल। अपोजिट लेन है, उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है। और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी, वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी।